शादी वाले दिन घर में सफे मातम बिछ गई। बेटी की रुखसती से चंद घंटे पहले बाप को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। हैरानकुन बात यह है कि इस कत्ल के पीछे मर्द नहीं है, दो औरतें शामिल हैं। ये कौन सी रंजिश थी कि शादी वाले दिन गोलियां मारी। 20 को मेहंदी वाले दिन महरीन अपने वालिद से कहती है कि पापा मेरी कुछ चीजें हैं चेंज होने वाली, तो मुझे बाजार ले जाएं अपने साथ। एक नामालूम शख्स आता है बाइक के ऊपर। महरीन के वालिद को 3 फायर मारे, यानी 3 गोलियां। पुलिस कहती है कि 3 फायर क्यों मारे, ये फायर तो डकैती है, तो फिर एक बनता था। 3 फायर तो वो मारता है जिसको नफरत हो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। कराची में शादी वाले दिन घर में सफे मातम बिछ गई। बेटी की रुखसती से चंद घंटे पहले बाप को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। जिस घर से उठनी थी डोली, उस घर से डोली तो ना उठी मगर जनाजा जरूर उठा। अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी की कि मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी को बड़े आसान अंदाज में सरअंजाम दूंगा, शौक पूरे करूंगा इसके सारे, मगर वो सब कुछ देखना नसीब ना हुआ। डिटेल्स भी आपको मैं बताऊंगी। इससे पहले कि मैं आपको इस केस के हवाले से बताऊं, आपको यह भी बताऊं कि शायद रिश्तों से एतबार उठ चुका है। इस कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है और इस दुल्हन के सगे बाप को और उसके कातिलों के केस को सुलझाते हुए मुल्जिमान पकड़ लिए हैं। हैरानकुन बात यह है कि इस कत्ल के पीछे कोई मर्द नहीं है, दो औरतें शामिल हैं। वो दोनों औरतें ही इस कत्ल की मास्टर प्लानर हैं। दौरान तफ्तीश हैरानकुन इंकशाफात किए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों औरतें कौन हैं, इनका दुल्हन के बाप के साथ क्या ताल्लुक था, वजह अनाथ क्या है, ये कौन सी रंजिश थी कि शादी वाले दिन गोलियां मारी, कत्ल कर दिया। कराची का यह अफसोसनाक वाकया है और कराची का इलाका है मलीर गडाब सिटी। घर के सरबराह का नाम है खुर्शीद अहमद। खुर्शीद अहमद की अहलिया का नाम है पठानी। इनकी एक बेटी है जिसका नाम है महरीन और महरीन की उम्र है 22 साल। महरीन चूंकि अकलौती थी तो बड़ी प्यारी थी, बड़ी लाडली थी। खुर्शीद साहब महरीन की शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ तय करते हैं, फिक्स करते हैं, जिसका नाम है मुदस्सिर। और मुदस्सिर और महरीन के गिर्द ये पूरा केस घूम रहा है। शादी की डेट मुदस्सिर और महरीन की रखी जाती है अप्रैल के मंथ में। 20 अप्रैल संडे वाला दिन, 21 मंडे वाला दिन और 22 ट्यूसडे वाला दिन। यानी 20 को मेहंदी है, 21 को बारात है और 22 अप्रैल को वलीमा तय पाया। 20 को मेहंदी वाले दिन महरीन अपने वालिद से कहती है कि पापा मेरी कुछ चीजें हैं चेंज होने वाली, कुछ ज्वेलरी है वो बदलनी है, तो मुझे बाजार ले जाएं अपने साथ। बाप कहता है बिल्कुल बेटा बैठो। बाइक पर बिठाते हैं और उसको बाजार लेकर जाते हैं। वहां से जाके महरीन ज्वेलरी जो चेंज करवानी होती है वो जाके चेंज करवाती है। वापसी पर रास्ते में अंगारा गोट एरिया है, वहां से जब क्रॉस करते हैं, जब वहां पहुंचते हैं तो एक नामालूम शख्स आता है बाइक के ऊपर। अपने चेहरे को छुपा रखा है। जब आया तो आते सार उसने महरीन के वालिद को 3 फायर मारे, यानी 3 गोलियां, डज डज डज। इसके बाद बेटी से बैग छीना और भाग गया, फरार हो गया। अहले इलाका ने जिसने आवाज सुनी गोलियों की और जो कुछ देखा, फौरन 15 को कॉल किया और बेटी को पास आके पानी पिलाया। फिर 1112 पर कॉल किया। इतने में जब लोग आए और ये इदारे आए तो इन्होंने खुर्शीद साहब को उठाया और हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर्स ने मुआयना किया और कहा कि इनकी वफात हो चुकी है। उसके बाद पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस ने महरीन से पूछा कि बेटा क्या हुआ।
महरीन ने बताया कि मेरी आज मेहंदी है, मैंने अपने वालिद से कहा कि मुझे ज्वेलरी चेंज करवानी है, तो मेरे वालिद मुझे बाइक पे बिठाकर लेकर आए, मुझे ज्वेलरी चेंज करवाई है और अब हम वापस आ रहे थे कि ये नामालूम शख्स कोई आया है, गोलियां मार के चला गया। पुलिस ने कहा कि आप जानती हो उसको? कहती है नहीं, मैं नहीं जानती उसको, आज तो मेरी मेहंदी थी, मैं तो ज्वेलरी बदलने आई थी, ये क्या हो गया हमारे साथ और इस वजह से ये शादी भी कैंसिल हो गई। यहाँ पर आपको बताऊं कि महरीन पुलिस को बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई डकैती का मामला है, क्योंकि ये जो शख्स नामालूम आया है इसने वालिद को गोलियां मारी हैं, उसके बाद मेरा बैग छीन कर फरार हो गया है। अब पुलिस स्टेशन जनाब इनको लगता है गडाप सिटी, यहां पर एक एफआईआर दर्ज होती है मर्डर की, और ये मर्डर किसने किया, क्या किया, ये तो सारी बातें तफ्तीश साबित करेगी। लेकिन इस केस का मुद्दई बनता है खुर्शीद साहब का सगा भाई मोहम्मद अमीन। पुलिस जब इस केस की एफआईआर दर्ज करने के बाद मुआयना शुरू करती है, पढ़ना शुरू करती है, बॉडी लैंग्वेज को देखती है, तो पुलिस कहती है कि 3 फायर क्यों मारे, ये फायर तो डकैती है, तो फिर एक बनता था। 3 फायर तो वो मारता है जिसको नफरत हो, 3 फायर तो वो मारता है जिसने तसल्ली करनी हो कि बच ना जाए बंदा किसी तौर पर भी, अच्छे तरीके से छलनी कर दो। 3 फायर वाला मामला कुछ और। इस पर पुलिस काम करना शुरू करती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और आपको बताऊं कि मुल्जिमान को अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्तार कर लेती है। जब मुल्जिम गिरफ्तार होता है, सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, बाइक के नंबर के मुताबिक तमाम चीजें चेक कर कर वही बाइक वही लड़का गिरफ्तार जब होता है तो पुलिस सामने खड़ा करती है और कहती है हाँ शुरू हो जाओ, मेरा नाम साबिर है, मैं महरीन से बहुत प्यार करता हूं, आज का नहीं बहुत पुराना प्यार करता हूं, पुराना आशिक हूं। ये कत्ल सिर्फ मैंने नहीं किया, ये कत्ल मेरे साथ मिलकर महरीन और उसकी वालिदा पठानी ने किया है, हम तीनों शामिल हैं। पुलिस बड़ी हैरान होती है कि भाई एक तरफ तो शगन है, ज्वेलरियां, मेहंदियां, शॉपिंगें, और दूसरी तरफ कत्ल, ये क्या चक्कर है। फिर पुलिस कहती है अच्छा, पठानी माँ और दुल्हन बेटी महरीन, इन दोनों को जाके पुलिस रेड करके पकड़ के ले आती है, फिर इन दोनों से तफ्तीश करती है। जब इन दोनों से पुलिस तफ्तीश करती है तो पूछती है कि हाँ भाई महरीन बड़ी मासूम बन रही थी उस दिन, ये नामालूम शख्स आया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, चलो अब तोते की तरह शुरू हो जाओ। फिर महरीन ने बताया कि जी मैं भी साबिर से बहुत प्यार करती हूं, साबिर से मेरा आज का नहीं पुराना ताल्लुक है। अच्छा, मैंने अपने वालिद को बताया था कि मैं साबिर से प्यार करती हूं, तो अब्बू ने मेरा रिश्ता इसके बावजूद साबिर से ना किया बल्कि कहीं और कर दिया। अब्बू ये कहते थे कि पूरी बरादरी को मैंने बता दिया है और जुबान दे चुका हूं, तो अपनी जबान से नहीं हटूंगा, बदनामी होगी मेरी, पूरे खानदान वाले मुझे बातें करेंगे, लिहाजा जहां मैंने रिश्ता पक्का कर दिया अपने दोस्त के घर, वहीं तुम्हारी शादी होगी। हमारा आपस में बहुत झगड़ा हुआ जिस पर अब्बू ने मुझे बहुत डांटा, बहुत बुरा भला भी कहा। मैंने अपनी वालदा से कहा कि अम्मी आप किसी तरह अब्बू को समझाएं, तो अम्मी ने कहा ना बाबा ना, वो गुस्से का बहुत तेज है, तुम्हें जवाब दे चुका, अब मैंने उसको कुछ नहीं कहना, लिहाजा सब्र शुक्र करो। मुझे अम्मी पर भी बहुत गुस्सा आया कि अम्मी ने भी जवाब दे दिया। फिर एक दिन साबिर को मैंने कॉल की, मैंने कहा साबिर मेरी मामा तुमसे मिलना चाहती हैं। साबिर ने कहा जरूर मिलूंगा, क्यों नहीं। फिर हम बाहर एक जूस कॉर्नर के ऊपर इकट्ठे हो गए तीनों। वहां पर मेरी वालिदा ने साबिर से पूछा मेरी बेटी की खातिर क्या कर सकती हो, कहता है जान दे सकता हूं। मेरी वालिदा ने कहा जान देनी नहीं है, जान लेनी है। जान ले सकते हो? कहता है मैं हर हद गुजर जाऊंगा, मैं जान ले भी सकता हूं। कहती है तो ठीक है फिर खुर्शीद की जान ले लो, खुर्शीद को कत्ल कर दो, वही आड़ है इस रिश्ते में, तो क्यों ना उसी को मार डालो। अगर वो तुम मार देते हो तो मेरा तुमसे वादा है मैं महरीन की शादी तुम्हारे साथ करवा दूंगी। तो साबिर ने कहा कि चलो ठीक है। फिर प्लानिंग के मुताबिक बाकायदा मेहंदी वाले दिन हमने ये तमाम चीजें फाइनल की कि मेहंदी वाले दिन हम ये काम करेंगे।
तो फिर मेहंदी वाले दिन मैंने जानबूझ के अब्बू से कहा कि मुझे ज्वेलरी चेंज करवाने जाना है, क्योंकि अब्बू मेरे साथ जाएंगे। तो मैं पल पल की खबर साथ साथ साबिर को देती रही, ताकि एग्जैक्टली एंड पॉइंट पर साबिर आए, फायर मारे और काम खत्म हो। तो ये प्लान सिर्फ साबिर का नहीं है, ये मैं भी, मेरी वालदा भी और साबिर, हम तीनों इसमें शामिल है। पुलिस ने कहा जो फिर शाबाश बेटा, तीनों ही आ जाओ। फिर तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नंबर 1 मुलजिम साबिर, जिसने अपने हाथ से फायर मारा। नंबर 2 खुर्शीद की अहलिया पठानी। नंबर 3 खुर्शीद की बेटी दुल्हन महरीन, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आप एक ऐसी जिंदगी का चुनाव कर रही हैं जिसमें आपने अपने उस रिश्ते को कुर्बान किया है, उसकी जान ले ली है, उसको कत्ल कर दिया है जिसने आपको जन्म दिया है। आप किसी की जान लेकर अपनी खुशियों की हकदार या पुर उम्मीद हो नहीं सकती। आपने ये सोचा कि बाप को मारेंगे, शादी होगी, किस्सा खत्म, जिंदगी शुरू हो जाएगी और प्यार मोहब्बत भी मिल जाएगा। वो बाप जो तकलीफ से कराते कराते गोलियां सीने पर खाकर आहो बका में गया, उसके बाद आपने ये उम्मीद कैसे कर ली कि आपको खुशियां मिलेंगी? आपकी दुनिया भी बर्बाद और आपकी आखिरत भी बर्बाद। तो हर वो काम जो गलत अंदाज में, नाजायज अंदाज में, गलत तरीके से किसी की हक तलफी करते हुए, किसी के जान से खेलते हुए, किसी को कत्ल करते हुए सोचते हैं कि ये सब हो जाएगा, नहीं होता। ऐसा नहीं होता, ना हुआ है, ना होगा। थैंक यू।